रामभद्राय रामचंद्राय वेदे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। अग्रध्वन्धामं हेम शैलापदेयं तनुजवन प्रशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलपुण्यनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वादजातं नमामि। राम कथा के रसिकतुम भक्तिराज मंदधीर आइए सुवासन विराजिए तेरे पुण्य महावीर। नारद श्राप। प्रेमियों, जैसे भगवान शिव ने कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तही लग अवतारा, गिरजा चकित भई पुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कारण के अकारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। प्रेमियों, एक एक शब्द पर गौर करने की आवश्यकता है। ये 3 लाइनें हमें एक गूढ़ ज्ञान की तरफ ले जाती हैं, एक सूत्र की तरफ ले जाती हैं। शिव कह रहे हैं नारद ने एक बार श्राप दिया, पार्वती जी चौंक गई, चकित भवानी। क्यों चौंक गई? क्योंकि पहले बार चौंकने का कारण यह है कि नारद जी पार्वती के गुरु जी हैं, और यहां पर गुरु जी ने श्राप दिया। इसका मतलब देखिए, पार्वती को गुरु पर कितना विश्वास है। ये पूरी नारद मोह की जो कथा है ना प्रेमियों, विश्वास के साथ कह रहा हूं, आपको हर एक आपके जीवन में हर एक क्षण की, हर एक उस लक्षण की, ये पूरा नारद मोह एक कथा ऐसी है जो आपके जीवन में कई चीजों पर बदलाव ला सकती है। पार्वती को नारद जी पर इतना भरोसा है कि वो कह रही हैं का अपराध रमापति कीना, मेरे गुरु जी ने कुछ गलत नहीं किया होगा। हे भोलेनाथ, हे पतिदेव, मेरे हे स्वामी, मेरे गुरु जी ने गलती नहीं करी, का अपराध, क्या अपराध रमापति ने किया है? पक्का तुम्हारे राम ने कोई गलती करी होगी, हमारे गुरु जी कुछ नहीं कर सकते। विश्वास होना चाहिए तो गुरु के ऊपर इस प्रकार का कि आपके राम जी ने गलती करी होगी, हमारे गुरु जी ने कोई गलती नहीं करी। प्रेमियों, ये विश्वास ही व्यक्ति को गुरु की भक्ति प्राप्त कराता है। अभी जब आगे सुनेंगे ना आप, तब पता चलेगा कि श्राप देने का एक कारण है। पार्वती जी ने कहा हमको ये नारद जी ने श्राप, मेरे गुरु जी ने श्राप किया था, हमें इसकी कथा सुनाइए। शंकर जी ने कोई दिक्कत नहीं। तुलसीदास जी देखिए, तुलसीदास लिख रहे हैं, पार्वती जी बोल रही हैं उस चीज को, यही प्रसंग मुहि कहूं पुरारी, यह प्रसंग मुझसे कहो हे भोलेनाथ, मुनि मह मुन मोह अचरज भारी। मेरे मन में अचरज हो रहा कि मेरे गुरु जी ने श्राप क्यों दिया तुम्हारे राम को, इसका मतलब तुम्हारे राम ने कोई गलती करी होगी। और प्रेमियों, यही से नारद मोह का प्रसंग चालू हुआ। शिव से पार्वती कह रही, पार्वती इसका जो यह संवाद है ना कि गुरु पर अविश्वास कभी नहीं होना चाहिए। आज तुलसीदास जी महाराज ने नारद मोह का प्रसंग इस प्रारंभ किया है। भगवान शिव कहते हैं, हिम गिरी गुहा एक अति पावनी, बाह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा, नीरा के शैल सरी विपिन विभागा, भयों रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि साप गति बांधी, सहज विमल पद मन लगी समाधि। एक बार की बात है पार्वती, एक बार आपके गुरुजी जो नारद जी है ना, वो एक बार आकाश मार्ग से उड़ते हुए हिमालय पर्वत के ऊपर से निकल रहे थे। पार्वती जब नारद जी ऊपर से निकल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि इतनी सुंदर सी हवा बह रही है, इतना सुंदर सा माहौल है, इतना सुंदर सी प्रकृति दर्शन दे रही है कि नारद जी को प्रकृति ने मोह लिया। और नारद जी ने देखा कि कितना सुंदर सा संगम हो रहा है, क्यों ना मैं कुछ देर तक भगवान का भजन कर लूं। नारद जी को श्राप है, किसका? तक्ष प्रजापति का। श्राप क्या है कि वो 2.5 घड़ी से ज्यादा वो
किसी भी एक जगह पर रुक नहीं सकते। अब नारद जी की समाधि लग गई प्रेमियों। भगवान का भजन ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा कि नारद जी की समाधि लग गई। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नारद जी तो की समाधि लगी, इसका मतलब नारद जी हिमालय पर्वत पर रुक गए होंगे। अब 2.5 घड़ी से ज्यादा कोई व्यक्ति नारद जी को श्राप लगा है, तो नारद जी रुक कैसे गए? प्रेमियों, यही होती है भगवान के भजन की क्षमता, जो श्राप को भी विफल कर देती है। आज भक्तराज नारद जी जब भगवान के भजन में जब उनकी समाधि लगी, उनका मन लग गया, तब दक्ष प्रजापति का श्राप भी विफल हो गया। क्या कारण है इसका? कारण सिर्फ इतना है, सिर्फ और सिर्फ इतना कारण है कि आप भगवान के भजन में अपना मन लगाइए। इस दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान के भजन में आपका मन हटा दे। आज नारद जी ने श्राप, देखिए हम नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं कि सुमिरत हरई श्राप गति, श्राप की गति को बांध दिया भगवान के नाम जाप ने। एक श्राप की गति को बांधने की क्षमता रखता है भगवान का नाम। और प्रेमियों, जब नारद जी ने अपनी समाधि बांधी है, तब ये सृष्टि, ये तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और सबसे पहले किसको भयभीत हुआ? किसको भय लगा? इंद्रदेव को। देवराज इंद्र को भय हुआ। देवराज इंद्र को केवल एक, देखिए इस दुनिया में इस व्यक्ति को सब कुछ मिले, लेकिन देवराज इंद्र का पद ना मिले, क्योंकि देवराज इंद्र छोटे भक्तों ने तपस्या, बड़े जितने भक्तों ने तपस्या करी भगवान की, तो सबसे पहले देवराज इंद्र को डर लगा है, कहीं ये मेरे पद को प्राप्त करने के लिए तो नहीं कि ये तपस्या कर रहा है, कि मालूम पड़ा इसने भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रसन्न होकर आकर के सामने अवतरित हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने कहा वर मांगो, और ये कहीं ये ना हो जाए कि मेरा वरदान, ये मेरा आसन मांग ले। आज तुलसीदास जी ने जब लिखा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि श्राप की गति को भगवान नारद जी ने बांध दी। देव ऋषि नारद जी ने जब श्राप को बांधा है, इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा, और इंद्र का जब इंद्रासन डोलने लगा प्रेमियों, तब जाकर के इंद्र ने कामदेव को भेजा है। और कामदेव को जब देवराज इंद्र ने भेजा, क्या कहा? लक्ष्य केवल इतना है, लक्ष्य है देव ऋषि नारद की समाधि को तोड़ना। एक भक्त की समाधि को तोड़ने का लक्ष्य तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मुनि गति देख सुरेश डराना। नारद जी की गति को देखकर सुरेश, मतलब जो सुर का ईश है, जो देवराज इंद्र है, डराना। क्या डराना? काम ही बोल कीन सन्माना। कामदेवता को आज्ञा दी, कामदेव जाओ नारद जी की समाधि को भंग करो। आगे क्या हुआ? सहित सहाय जाऊं मम हेतु, चले वो हरच ही जर चर केतु, सुना सीर मम महु अहि त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबई डराई। नारद जी से कहते हैं, नारद जी के लिए देवराज इंद्र कहते हैं कि कामदेव ऐसा ना हो जाए कहीं मेरा आसन ना मांग ले, कहीं स्वर्ग का राज ना मांग ले, तो कामदेव तुम जल्दी से जाओ और देव नारद जी की समाधि को भंग करो। अब तुलसीदास जी ने लिखा प्रेमियों कि सूक हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरखि मगराज, छीन ले जनि जाड़ जान जड़, तिम सुर पत नहीं लाज। यहाँ पर देवराज इंद्र को नारद जी की उपमा इतनी, देवराज इंद्र और नारद जी की उपमा इतनी बड़ी तुलसीदास जी ने लिख दी, इसका कोई जवाब नहीं। तुलसीदास कह रहे हैं जिस प्रकार से एक मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी को लेकर के भागता है, वो मूर्ख है कि उसकी हड्डी शेर छीन न ले। अरे शेर तो शेर होता है, शेर अपना शिकार स्वयं करता है, उसे किसी कुत्ते की हड्डी को लेकर के क्या मिलेगा। मानो देवराज इंद्र को स्वान की उपाधि दी जा रही है कि देवराज इंद्र स्वान है और देवर्षि नारद भगवान के भक्त हैं और सिंह हैं। देवराज इंद्र के जैसे आसन नारद जी के पास
न जाने अनगिनत हो सकते हैं। और जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, इतनी बड़ी बात प्रेमियों, यहाँ कामदेव गए हैं, कामदेव ने अपने जितने बाण कामदेव के पास हैं उन सभी बाणों को नारद जी पर कामदेव ने प्रहार किया। कामदेव ने जब प्रहार किया, नारद जी बिल्कुल, नारद जी की समाधि टूटी ही नहीं। तुलसीदास कहते हैं, तही आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मयऊं, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूंजहि कोकिल गुंजहि भंगा। तुलसीदास लिखते हैं कि नारद जी के चारों ओर एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिस समय पर काम एकदम प्रचंड होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को जीवन में प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक क्या क्या करना चाहिए, शास्त्र ये समझाते हैं। प्रातः काल भगवान की पूजा, दोपहर में अपना निज कार्य, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, सायंकाल में अपने स्वयं के लिए, और रात्रि काल में काम का समय रात्रि का दिया गया। प्रेमियों, आज नारद के ऊपर, नारद जी का वो सारा काम देव सारा प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी कारण से नारद जी की समाधि टूट जाए। अभी तो नारद जी की समाधि नहीं टूटी। बड़ा अथक प्रयास किया कामदेव ने, और कामदेव ने जब के लाख प्रयास करने पर जब नारद जी की समाधि नहीं टूटी, तब कामदेव नारद जी के चरणों में लेट गया। इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति को अगर अपने अंदर, अपने मन पर काबू करना आ गया, कोई काम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही काम है जो भगवान कृष्ण से लड़ने गया था। प्रेमियों, एक बार की तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कथा भागवत की लेते हैं, केवल इतना प्रसंग सुनिए आप। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने जब गोपियों के से को वचन दे दिया कि तुम आज से, आज की ही रात्रि में, अगली बार जब मिलोगी तब हम सबके साथ रास रचाएंगे। ये रास को इतना गंदा कर दिया आज के लोगों ने, इसका कोई जवाब नहीं। आप रास को समझ ही नहीं पाए आज तक। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रास रचा। भाई, आप रास को समझे पहले, बिना रास को समझे आप कुछ नहीं बोल सकते। भागवत महापुराण में तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज शरद पूर्णिमा का वो समय आ गया है। तो कामदेव को इंद्र ने बताया कि भगवान कृष्ण रास रचा रहे हैं। तो कामदेव ने कहा, अब मैं जाऊंगा और कृष्ण के उस रास में प्रवेश करके मैं कृष्ण के उस जो रास है उसको प्रवेश करके उसको गंदा कर दूंगा, युद्ध करूंगा मैं कृष्ण से। क्योंकि कामदेव को अभिमान आ गया ना कि भगवान मैं कृष्ण से युद्ध करूंगा। अब भगवान कृष्ण के सामने जब कामदेव जी गए हैं, तो कामदेव ने भगवान कृष्ण ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले का करोगे कि मैदान करोगे? बोले किले मैदान। बोले किले में जब हम अपने प्रभु का ध्यान कर रहे हूँ, जब अपने शिव का मैं ध्यान कर, जब अपने इष्ट का मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब तुम आना। काम मैं अपने घर में अपने इष्ट को, अपने इष्ट की समाधि लगा करके मैं ध्यान कर रहा हूँगा, तब तुम आना। और तुमने अगर मेरे इष्ट से मेरा संबंध तोड़ दिया, मेरे समाधि को तोड़ दिया, तो तुम जीते, अगर नहीं तोड़ पाए तो हम जीते। कामदेव ने कहा, और मैदान का युद्ध कैसा होता है? बोले मैदान का युद्ध एक पुरुष रहूंगा मैं। कामदेव, एक पुरुष रहूंगा और पूरे के पूरे रास मंडल में तुमसे भी, इस संसार में सुंदर से भी सुंदर गोपियां रहेंगी। एक पुरुष मैं रहूंगा और मेरे चारों तरफ केवल सुंदर सुंदर नारियां गोपियां रहेंगी। तब तुम आना और आ करके किसी एक व्यक्ति मेरे मन में काम जगाने का प्रयास करना। यदि तुमने काम जगा लिया तो मैं अपराजित हो जाऊंगा, अगर नहीं जगा पाए तो मैं विजय होऊंगा। कामदेव ने सोचा, मैं ऐसे कमरे में ऐसे इनके पास जाऊंगा, कोई देखेगा नहीं, तो मेरी अगर मैं जीत गया
तो मेरे यश का बखान कौन करेगा। ऐसे मैं मैदान में जाऊंगा, सारी गोपियों के बीच में इनके मन में काम जगा करके मैं विजय हो जाऊंगा, तो मेरी यश गाथा गाई जाएगी। तो भगवान कृष्ण से उसने तुरंत संधि कर ली कि अब तुम जाओ, अब तुम महल में तुमसे युद्ध करेंगे। नहीं, महल में नहीं, मैदान में युद्ध करेंगे। और मैदान में युद्ध करने के लिए वही शरद पूर्णिमा की रात है, भगवान कृष्ण ने अपनी मुरली बजाई है। मुरली जैसे ही बजाई तो तुलसीदास, जो वृंदावन के संत कहते हैं कि कोई गोपी अपने ससुर के लिए भोजन परोस करके ससुर को देने जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने भगवान कृष्ण की मुरली सुनी है, वह भोजन ले जा करके उसने गाय के सामने धर दिया है, और गाय का भूसा ले जा करके ससुर के सामने धर दिया कि मेरे पति ने मुरली बजाई है। कोई सुध बुध नहीं भगवान कृष्ण की उस मुरली की। और जा करके भगवान के उस रास मंडल में, जहां भगवान भोलेनाथ भी नारी बन करके आए, गोपेश्वर महादेव बन करके आए हैं, एक दिन आप बोले भंडारी बन के ब्रज किनारे वृंदावन आ गए। ऐसे उस रास मंडल में जहां एक भगवान कृष्ण है, अपितु सारी सुंदर सुंदर गोपियां चारों तरफ श्री जी लाडी जी के साथ में भगवान कृष्ण रास रचा रहे हैं। कामदेव वहां पर प्रवेश कर नहीं सका, अपितु जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव की पत्नी रति आई है, रति ने जब कामदेव को देखा कि मेरा पति मर गया, तो भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु हमें क्षमा करें, मेरा पति अनभिज्ञ था, अज्ञानी था, पापी था, मुझे सौभाग्य का वरदान दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, जाओ, जब हमारा विवाह होगा तो मेरी प्रथम पत्नी जिनका नाम होगा रुक्मणी, उनके गर्भ से तुम्हारा पति जन्म लेगा, तब जाकर के अपने पति से विवाह करूंगा। वही कामदेव भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न अवतार जब हुआ है, वही कामदेव जी थे। आज जब नारद जी की समाधि कामदेव नहीं तोड़ पाया, तो नारद जी के चरणों में कामदेव लेट गया है। समाधि जब नारद जी ने आंखें खोली अपनी, तो क्या देखा, कामदेव चरणों में। बोले, कामदेव यहां क्या कर रहे हो। कामदेव कांप रहा है प्रेमियों, कामदेव थर-थर कांप रहा है, कहीं मैं इनको बता दूं, कहीं मुझे श्राप न दे दूं। क्योंकि एक बार भगवान शिव ने श्राप नहीं, जब नेत्र खोल दिया तब कामदेव को भस्म कर दिया था। ये कामदेव जगह जगह मारा जाता है। आज जब नारद जी ने कहा, कामदेव यहाँ क्या कर रहे हो। बोले, आप बस समाधि तुड़वाने आए थे, आपने समाधि लगाई थी, तीनों लोकों में देवराज इंद्र ने हमको भेजा था और कहा था, जाओ नारद की समाधि, आपकी समाधि तोड़वाने के लिए भेजा गया था। बोले, मेरी समाधि तोड़ ली तुम। अरे बोले, आप महर्षि हैं। नारद जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बोले, नारद जी आपको, कामदेव कहता है नारद जी से, आपको मेरे पर क्रोध नहीं आया। बोले, क्रोध कैसा। अब तो कामदेव का, हे नारद जी आप तो महान हो गए। बोले, वो कैसे। बोले, हमको शिव नहीं जीत पा, शिव ने हमको जीत लिया। जब नारद जी ने कहा कि कामदेव तुम्हें जीतना आसान है, अरे तुमको किसने नहीं जीता, शिव ने तुमको जीता था। बोले, नारद जी ने कहा, इतनी बात तो कामदेव ने कहा कि शिव ने हमको जीत लिया, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए। लेकिन नारद जी आप सर्वे सर्व है, इस दुनिया में आपसे बड़ा और कोई भगवान हो ही नहीं सकता। बोले, वो कैसे। बोले, ना भगवान कौन है, जिनको ना काम प्रिय है, ना क्रोध प्रिय है, ना लोभ प्रिय है, ना मोह प्रिय है, आपको भी ना काम प्रिय है। बोले, वो कैसे। बोले, काम से आपने हमको जीत लिया, क्रोध आपको आया नहीं, क्योंकि मैं आपकी तपस्या भंग करा रहा था, आपको क्रोध भी नहीं आया। लोभ, आपको इंद्र के आसन का लोभ भी नहीं है, और आप जो संत हैं तो मोह आपको हो नहीं सकता किसी से जी। इन चार चीजें जब कामदेव ने नारद जी के लिए कही है, उसी समय नारद जी के मन में अभिमान का बीज उत्पन्न हुआ, और ये अभिमान का बीज नारद का विनाश करने के लिए काफी था। प्रेमियों, नारद जी ने को जब नारद जी के मन में जब अभिमान आया है, तब तो ऐसी लीला हुई कि क्या बताएं आपको। नारद जी के अभिमान के बाद की लीला
अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमो राघवाय, श्री सीताराम। Yeah.